एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MEG मिस एड्यू गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स एन एक्ट ऑफ डिलीवरिंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस। लोगों के सामने बात करना, कई लोगों के सामने खड़े होकर बात करना आता है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। ये एक तरीके की स्किल है जो बहुत सारे लोगों के अंदर मिसिंग होती है। उसी को सीखने के लिए आज हम इस क्लास में जुड़े हैं। तो सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग में जो आपको बात ध्यान रखनी है वो है आपका पोस्चर। आप किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ एंट्री कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई पर्सन बोलने के लिए आता है स्टेज पर तो वो घबरा जाता है और वो मूव करने लगता है स्टेज के आमने सामने, या फिर हो सकता है वो एक ही जगह पे स्थिर होकर खड़ा हो जाए। ये सारी चीजें शो करती हैं कि दैट पर्सन इज नॉट हैविंग अ गुड बॉडी लैंग्वेज। तो पोस्चर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो हम ज़रूर पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। मगर इसके अलावा जब आप बोलना शुरू करते हैं तो आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली बात है ऑडियंस को जाने, नो द ऑडियंस। कौन है आपकी ऑडियंस जिससे आप बात करने जा रहे हैं, जिसके सामने आप बोलने जा रहे हैं, राइट। आप अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। लिखने से क्या होगा कि ये तो आप सब जानते हैं कि जब हम बोलते हैं तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, पर अगर हम लिखते हैं तो वो थॉट्स रिफाइन हो जाते हैं और स्लो हो जाते हैं। हमें अपने थॉट्स को थोड़ा स्लो रखना है जिससे कि हम अच्छे से लिख पाए और उसके बाद हम उसको प्रैक्टिस करके बोल पाए। तो एक जो जरूरी बात ध्यान रखने की थी वो थी राइटिंग। अब राइटिंग के अंदर आता है मैटर। क्या हम बोलने जा रहे हैं, हमारे मैसेज में क्या इम्पोर्टेंट बात हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, और उस मैटर को प्रिपेयर आपको ऐसे करना है कि आप लगना चाहिए कि आपको उसके बारे में सब पता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करिए। देखिए, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप ऑडियंस से कनेक्ट खो देंगे। दूसरी चीज, इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप सुन सकते हैं कि आप कैसा बोल रहे हैं, और जैसी भी आप डिलीवरी कर रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में आपको पता लगेगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर आता है आपका फीडबैक। फीडबैक कैसे? भाई, आप किसी के सामने बोलिए, प्रैक्टिस करेंगे तो बोलेंगे ही, या तो शीशे के सामने बोल के प्रैक्टिस करिए, और जब थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए तो किसी के सामने जाके बोलिए। बोलिए, पूछिए उससे कि बताओ, मेरे को तुम सुन रहे हो, क्या लग रहा है, किस चीज पे मुझे काम करना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखें कि आप जिसके सामने ये बात बोल रहे हैं वो भी एक ऐसा इंसान हो जो आपको मोटिवेट करता हो, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ अगर आप अप्रोच रखेंगे तो पब्लिक स्पीकिंग करना मुश्किल होगा। और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। जब भी आप ऑडियंस से बात करें, आप कंक्लूजन का ध्यान रखें कि आप अपनी बात को, अपने संवाद को कंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि श्रोता को स्टार्टिंग और एंड में जोड़े रखने के लिए आपकी स्टार्ट और एंडिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मेथड आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंफॉर्मेटिव मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप आप परसुएट कर सकते हैं, कन्विंस करने का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। और लास्ट में ये जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी इंटरेक्शन रखें वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो, आपके बहुत ही स्ट्रांग रखें। और कौन से पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखना होता है पब्लिक स्पीकिंग में, चलिए देखते हैं। आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। कैसे? देखिए, आई कॉन्टैक्ट बिल्डअप करता है हमारा कॉन्फिडेंस जब हम लोगों को देखते हैं। मगर प्रॉब्लम आती है, बच्चे कहते हैं मैम हमें बड़ी दिक्कत होती है आई कॉन्टैक्ट करने में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो इसके लिए सही सा सोल्यूशन ये है कि आप लोगों के हेड पे देखें, यहाँ के पॉइंट पे देखने की कोशिश करें जब भी आप बात कर रहे हो लोगों से, ठीक है। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तब आप उन लोगों को पिक करें जो लोग मूव कर रहे हैं अपना हेड, कुछ बॉडी लैंग्वेज के साइन शो कर रहे हैं, जिससे पता लग रहा है कि वो इंटरेस्टेड हैं आपकी बात को सुनने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैन ग्लैंस एट नोट। बिल्कुल, आप अपने मैटर को देख सकते हैं,
मगर ऐसे देखना है आपको अपने मैटर को कि ऑडियंस को लगना नहीं चाहिए कि आप कहीं पर भी कॉन्फिडेंस से कम हैं और मैटर के बारे में नहीं जानते। जिसके बारे में आप बोल रहे हैं उसके बारे में आप अगर श्योर नहीं है तो चुप रहना ज़्यादा सही रहेगा गलत बोलने से। देन आता है अप्रोप्रिएट जेस्चर्स, आपके हाव भाव, आपका तरीका बोल, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका बॉडी पोस्चर, ये सारे के सारे जेस्चर में आते हैं। आप एम्फेसिस दे रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट को तो आप हैंड्स के जेस्चर को यूज़ कर सकते हैं। जेस्चर्स को हम और अच्छे से कवर करेंगे अपनी अगली क्लास में। रिटोरिकल क्वेश्चंस, रिटोरिकल क्वेश्चंस टू इन्वॉल्व द ऑडियंस। नाउ रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर की कोई उम्मीद नहीं होती। क्वेश्चंस दैट डू नॉट एक्सपेक्ट एनी आंसर, हम किसी आंसर की उम्मीद नहीं करते हैं, बस हम क्वेश्चन पुट अप करते हैं। जैसे कि कभी कोई लेट आता है तो हम क्या बोलते हैं उससे, डू यू नो व्हाट टाइम इट इज़, किस टाइम पे आ रहे हैं आप, ये कोई टाइम है आने का। या फिर हम कभी घूमने जाते हैं तो पापा कहते हैं हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू हैव एन आइसक्रीम। सो दोज क्वेश्चंस जिसका हमें आंसर चाहिए नहीं, बट यस हम ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए उन क्वेश्चंस को यूज कर रहे हैं। देन लास्ट में आते हैं और बात करते हैं रिहर्सल्स पे। आपने पब्लिक स्पीकिंग की स्पीच तैयार कर ली बहुत अच्छे से, अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप रिहर्स कैसे करेंगे? देखिए रिहर्सल्स के अंदर आपको विजुअलाइज करना है, आपका जो भी कंटेंट है आप उसे विजुअलाइज करेंगे। देन हम बात करेंगे योर शोल्डर्स शुड बी पुल बैक, यू आर स्ट्रेट, यू आर टॉकिंग। Then hands on your side, you don't have to cross your hands or your legs, no, you have to be standing straight. Then pause before starting, pause लो बोलने से पहले, रुको और उसके बाद बोलो। Then legs standing grounded and slightly apart, एक दूसरे से अलग हो legs और आप straight खड़े हो। Then tighten your stomach, keep your head up, keep looking straight in the eyes of the person. These again are the important points जो हेल्प करते हैं आपके posture को improve भी करने में और audience के साथ connect करने में। ये सारे portions आते हैं rehearsals के अंदर। Then अच्छे से rehearsals करेंगे तो आप तैयार हैं public speaking करने के लिए। तो ज़रूर बोलें लोगों के सामने, और अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको दिक्कत होती है व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। मैं आपकी ज़रूर हेल्प कर पाऊंगी कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं और लोगों के सामने बोल सकते हैं। तो याद रखें, practice करें, as practice make a man perfect, and if you want to become perfect then keep on speaking in front of the public. So until then take care of yourself and get back to my channel again, पर तब तक के लिए सब्सक्राइब